पिछली क्लास में कहाँ थे आप? एक सेशन लिया मैंने अभी, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या कवर किया हमने? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान स्टेट ओपन, ठीक है, तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। गेस्ट आए हुए थे तो बिज़ी थे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट अब देख लेना, ठीक है, आज ही उसको हाँ कंप्लीट कर लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम इसका, DIET, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है, इसको 1S करना, डिस्ट्रिक्ट प्लूरल में नहीं है, ये सिंगुलर में है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो फुल फॉर्म के ऊपर आता है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन आपको ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सारी जगह ही डिस्ट्रिक्ट्स मिलेगा, आगे स्लाइड्स में भी, तो करेक्ट कर लेना सभी लोग, ठीक है, सिंगुलर आएगा, या तो मैं इसको करेक्ट करके दूंगी PDF, ठीक है, नहीं तो आप खुद से कर लेना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब कौन कौन से कमीशन ने और कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ने इसके बारे में रिकमेंड किया है कि DIT एक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो कमीशंस कौन कौन से? राधा कृष्णन कमीशन आया था 1948 में, 49 में, उसने रिकमेंड किया। मुदलियर कमीशन आया 1952 में। मुदलियर कमीशन याद है, हमने एक और जगह पे पढ़ा था, एक और जगह पे पढ़ा था, या तो SCRT बना है इसकी रिकमेंडेशन पे, RBSC बना है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, रिकॉल आ रहा है, RBSC जो है वो मुदलियर कमीशन की रिपोर्ट पे बना था, ठीक है। बाकी एक बार क्रॉस चेक करके कंफर्म ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोठारी कमीशन बना 1964 टू 66 में इसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया होगा। इसके बाद आया अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है इस चीज़ को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी एजुकेशन, 1st to 5th क्लास की जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब सारे बच्चे पढ़ पाएँ, ठीक है। तो कौन कौन से वो आ जाएंगे? राधा कृष्णन कमीशन 49, मुदलियर कमीशन 52, कोठारी 64, 66 और NEP हमारी 86 वाली, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है हमारा 1992 का, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का रिवाइज्ड प्लान था, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 1986 में, उसको रिवाइज किया गया 92 में, क्या नाम दिया गया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92, ठीक है। तो जिसका यही था कि इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी NPE हमारी या NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आएगा यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर हो रखी है और मुझसे ही हो रखी है, ये NEP 1986, ठीक है। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 को इम्प्लीमेंट करते हुए डाइट्स इस्टेब्लिश किए गए थ्रू आउट कंट्री फेज्ड मैनर में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, ऐसे। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अभी उसकी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को क्या बोलती है? एजुकेशन के फील्ड में लाइट हाउस बोलती है। इनको क्या माना जाता है? लाइट हाउस ऑफ एजुकेशन माना जाता है, ठीक है। प्रिया समझ में आ रहा है? इनको क्या माना जाता है? लाइट हाउस ऑफ एजुकेशन। पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD मानती थी, ह्यूमन रिसोर्स वाली, और अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनको लाइट हाउस मानती है इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसका मतलब है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, एक्शन रिसर्च करना, मेथोडोलॉजी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग के सेक्टर में, कहने का मतलब ये है। तो DIT विल एक्ट एज अ लाइट हाउस इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये चीज़ है। अब जो हमारी NEP है 1986 की,
डाइट को इस्टेब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया भी बनने लगे, तो कब बनने लगे? 1987-88 सेशन के तहत 1988 में, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखो इसका रिकमेंडेशन जो आया वो बहुत सारे कमीशंस ने दिया। राधा कृष्णन कमीशन ने दिया, मुदलियर कमीशन ने दिया, कोठारी कमीशन ने दिया, उसके बाद NEP ने दिया, ठीक है, इन्होंने दिया NEP 1986। लेकिन डाइट जो बना है वो मेनली किसके बाद बना है? NEP के बाद। तो मेनली हम इसकी रिकमेंडेशन मानते हैं कि NEP 1986 आने के बाद, इसकी रिकमेंडेशन के बाद थ्रू आउट इंडिया डाइट्स बनाए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। कब से बनना स्टार्ट हुए? अगर हम सेशन की बात करें तो 1987-88, 86 के बाद अगला ईयर 87-88 सेशन में। ईयर कौन सा आ जाएगा? 1988, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए डाइट्स जो बनाए गए हैं किसकी रिकमेंडेशन पे बने हैं, तो NEP आएगा उसमें, फिर NEP 1986 उसके बाद बनाए गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो देखो इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एंड कंपल्सरी ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेशन, ताकि प्राइमरी लेवल एजुकेशन एटलीस्ट सबको मिले और टीचर्स की हम ट्रेनिंग कर पाएँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 1989 में इसने पब्लिश की है एक पिंक गाइड बुक। क्या पब्लिश की है? एक पिंक गाइड बुक पब्लिश की है, ठीक है, जिसके तहत हम सारा प्रीलिमिनरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, प्री सर्विस ट्रेनिंग कैसा देना है हमें टीचर्स को, इन सर्विस ट्रेनिंग कैसा देना है, वो बताया गया है इसके अंदर। तो पिंक गाइड बुक अगर मैं पूछूं आपसे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्या आंसर दोगे? इट इज़ रिलेटेड टू, क्या बोले? DITs के लिए, हाँ ठीक है, बट उसमें मेनली क्या? ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। पिंक बुक में क्या बताया गया है? टीचर्स की प्री सर्विस ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे DED का कोर्स चलता है, ठीक है, वो, और इन सर्विस ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है, तो वो बताया गया। नेशनल लेवल पे डाइट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? NCERT से, NUEPA और NCTE के साथ मिलके काम करता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको देख के बताऊंगी, NEPA और NCTE, ठीक है। ये NCERT तो हमें टीचर एजुकेशन, और ये और चेक कर लेना एक बार, NUPA, इसका मैं भूल गई, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE तो हमारा ये हो गया, ठीक है। NUPA और देखना मेरा रह गया ये, हाँ इसको मैंने छोड़ दिया, स्किप हो गया ये। एक मिनट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ तो ये हमारा NIEPA आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रखा है यहाँ पे, मेरे से हुआ है ये, NIEPA, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो है, ठीक है। तो ये चीज़, तो नेशनल लेवल पे NCERT, NEPA, NCTE से रिलेटेड है। स्टेट लेवल पे RSCERT, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और RCEE, इनसे रिलेटेड है। आ गया? हाँ ठीक है, यही है ना, यहीं पर है। RCEE, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। ये भी कोई राजस्थान काउंसिल होगी एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसा कुछ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADPC, इससे रिलेटेड है। ADPC होता है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ मिलकर काम करता है, ADPC, ठीक है। अगर लोकल लेवल पे बात करें तो स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। BRCF CRCF से रिलेटेड है। BRCF क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, और CRCF होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, ठीक है, जो मतलब रिसोर्सेज अरेंज कराएगा एक तरह से ट्रेनिंग के लिए, उनसे ये रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए नेशनल लेवल पे किससे रिलेटेड है, स्टेट लेवल पे किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे तो N वाले आ जाएंगे सारे, NCERT, NEPA, NCTE। स्टेट लेवल पे SCERT, और दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन RCEE, ठीक है। इसका मैं एक बार देखूंगी क्या है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADPC, और लोकल लेवल पे स्कूल्स BRCF CRCF, ठीक है, इनसे रिलेटेड है।
अगर क्वेश्चन आए नोडल एजेंसी डाइट के लिए कौन सी है, कौन इसको देखती है, ठीक है, तो RSCRT नोडल एजेंसी डाइट के लिए कौन सी हो जाएगी हमारी? RSCRT का बड़ा रोल है। जितने भी हम ये इंस्टीट्यूट्स पढ़ रहे हैं तो इनमें मोस्टली सबसे बड़ा रोल RSCRT का आ रहा है, ठीक है। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी इसके ऊपर किसका है? RSCRT का है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, हमारे राजस्थान में कितने डाइट्स हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट से अभी तक जब तक ये नंबर बढ़ा नहीं है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग 33 डाइट्स ही हैं। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग है, ठीक है। तो नंबर कितना हो गया इनका? 34। और जो हमने वो पढ़े थे, आई थिंक ओपन स्कूल हमने 34 पढ़े हैं, एक जयपुर ग्रामीण और एक जयपुर अर्बन, ठीक है। तो प्रिया आप वो क्लास देखोगे उसमें आपको नंबर दिख जाएगा। गोल इसके क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कराना, मतलब प्राइमरी एजुकेशन बच्चे बच्चे तक पहुँचे। इरेडिकेशन ऑफ अडल्ट इलिटरेसी, जो अडल्ट हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये उस सेक्टर में भी काम करती है, बड़े लोगों को पढ़ाने में, ठीक है, अडल्ट इलिटरेसी में। तो गोल इसका यही है कि अडल्ट इलिटरेसी को हमें भगाना है, इरेडिकेट करना है कम्प्लीटली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइमरी टीचर को ट्रेनिंग देना, ठीक है। फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन पर्सनल, मतलब कि जो बड़े लोग हो चुके हैं उनको एजुकेट करना। प्रौढ़ शिक्षा जिसको बोलते थे ना, प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलता था वो एक तरीके से, ठीक है। टू वर्क एज एजुकेशनल रेफरेंस इंस्टीट्यूशन, काम करना। टू क्वालिटी इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना, सेशंस ऑर्गेनाइज कराना ट्रेनिंग के। एकेडमिक रेफरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, एजुकेट करना लोगों को। और टू कोऑर्डिनेट ऑल एजेंसीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी एजेंसी काम कर रही हैं तो उनके साथ मिलके काम करती है। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराना हो या और कोई सेमिनार कराना हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, वो एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करना। प्रोग्राम्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑन गाइडेंस मटेरियल डेवलपमेंट, इवेल्युएशन एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो नॉर्मल है, इसके फंक्शंस में इतना कुछ खास है नहीं। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ इनएक्सपेंसिव टीचिंग एड्स एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, ठीक है, कि आप टीचर्स को है आजकल अब स्टूडियो मोड पे पढ़ाने लगे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना कि आप कैसे ये इसकी ट्रेनिंग लो ऑनलाइन पढ़ाने की, कैसे आप ऑडियो मटेरियल यूज़ कर सकते हो, विजुअल मटेरियल यूज़ कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकली लोगों को करके दिखाना स्टूडेंट्स को चीज़ें। तो वो सब जो है ये देखती है, डाइट देखती है एलिमेंट्री एजुकेशन के, ठीक है। तो ये है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे टॉप पोजीशन पे हायरार्की की अगर हम बात करें, कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे ऐसे। तो हायरार्की में डाइट का टॉप पोजीशन पे होता है प्रिंसिपल, जिसको मुखिया भी बोलते हैं, जो कि DEO के बराबर की पोजीशन होती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बराबर की पोजीशन होती है। तो डाइट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रिंसिपल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक मैनेजमेंट आएगा, फिर वाइस प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल के नीचे सीनियर लेक्चरर। तो ये तो नॉर्मल है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर। बीच में बस एक क्या दिया है इन्होंने? एकेडमिक मैनेजमेंट दिया है, ठीक है। ये पूरी बॉडी ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो बात मैंने आपको बताई है, हायरार्की बताई है, अच्छा ये ऐसे है, देखो ये जो हायरार्की है, ये एकेडमिक मैनेजमेंट जो है ना, इसको ऊपर लिख लेना, एकेडमिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसकी हायरार्की में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर, ठीक है। एकेडमिक्स जो देखेगा कि क्या कंटेंट पढ़ाना है, किस टॉपिक पे ट्रेनिंग देनी है, ये सारी। अब उस सबको मैनेज करने के लिए जो इसकी टीम है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। उस ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है ना, ये ऊपर आना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। या फिर इसको हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, उसका एक और रीज़न है कि जो प्रिंसिपल है हमारा डाइट का, वो दोनों चीज़ें देखता है। एकेडमिक मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल देखता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल देखता है, ठीक है। तो ये है, ऐसे समझ जाओगे ना कि दोनों को कौन हेड कर रहा है, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हेड कर रहा है, जिसकी पोस्ट DEO के बराबर होती है। प्रिंसिपल के नीचे जब हम एकेडमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, एकेडमिक मतलब पढ़ाने से रिलेटेड, तो उसमें वैसी ही हायरार्की आएगी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर। एडमिनिस्ट्रेटिव में ये रोल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल के नीचे है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नीचे अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के नीचे स्टेनोग्राफर। तो ये हायरार्की ऐसे याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। अब इसकी एक कमेटी है जिसका नाम है DDMC, ठीक है, डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। पहले तो इसका पूरा नाम याद करो, DDMC में D मतलब डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। कितने मेंबर कमेटी है ये? 12 मेंबर कमेटी है। हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, उसकी हमने पढ़ी थी गवर्निंग काउंसिल, उसमें भी कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे? 12, और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे 11, ठीक है। तो यहाँ पे भी DDMC में कितने मेंबर्स हैं? 12। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, उसमें भी 12 थे, अच्छा यहाँ पे भी 12 ही है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं डाइट के? प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न्ड स्कूल। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस स्कूल में डाइट बनाया गया है उसका प्रिंसिपल इसका चेयरमैन होता है, DDMC का, ठीक है। सेक्रेटरी कौन होते हैं? उसी कंसर्न स्कूल के कोई भी सीनियर लेक्चरर को इसका सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ये मत कराना कि IAS ऑफिसर होगा या RAS ऑफिसर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये स्कूल रिलेटेड पर्सन ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो चेयरमैन होंगे प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न स्कूल, सेक्रेटरी हमारे हो जाएंगे सीनियर लेक्चरर ऑफ कंसर्न स्कूल, ठीक है। प्रिया क्लियर है यहाँ तक? बताओ। अब हम इसकी डिविजन्स करेंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस सारे इसके नॉर्मल है। जो भी काम करेगा प्राइमरी एजुकेशन आपको याद रखना है इसमें, कि ये जो जिस फील्ड में काम करता है इसका फील्ड रिस्ट्रिक्टेड है एलिमेंट्री एजुकेशन तक, तो 5th क्लास तक ये देखता है। उसमें प्री सर्विस ट्रेनिंग देना टीचर्स को और इन सर्विस ट्रेनिंग देना। जो टीचर्स नहीं बने हैं उससे पहले ट्रेन करना, और जो सर्विस में आ गए उसके बाद ट्रेन करना। ये इसका की फंक्शन है, मेन फंक्शन है। बाकी जो हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे वो सब्सिडरी फंक्शंस होंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ मैं पहले फंक्शंस करा देती हूँ एक बार, डिवीजन से पहले साथ के साथ हो जाएंगे, ठीक है। देखो पहले इसके फंक्शंस देख लो। ट्रेनिंग प्री सर्विस इन सर्विस टीचर्स, ठीक है, प्री सर्विस और इन सर्विस। रिसर्च वर्क इन इनोवेटिव एजुकेशन। कैसे इनोवेटिव एजुकेशन? हमने पढ़ा ऑडियो विजुअल मटेरियल लाना या और कोई ट्रेनिंग मेथड कराना है तो उस पर रिसर्च वर्क भी ये करता है, ठीक है। डिसएमिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो बताना सारे टीचर्स को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। टॉप नोडल एजेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ये एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। अच्छा, डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है? डाइट के ऊपर कौन सी बॉडी काम करेगी? हाँ ना, SCRT, ठीक है। डाइट की नोडल एजेंसी कोई आपसे पूछे तो कौन सी हो जाएगी? SCRT, ठीक है। वो देखती है इसको, सुपरवाइज करती है एक तरीके से। रिसर्च वर्क करना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, पब्लिकेशन एंड डिससेमिनेशन, ये सारे इसके फंक्शन है, ठीक है। पब्लिकेशन और डिससेमिनेशन। अब इसमें बस और कुछ नहीं रह गया, सिर्फ इतना रह गया कि डाइट के 7 डिवीजन्स हैं इसके, तो वो कौन कौन से वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक डाइट में क्या पढ़ा है? इसको रिकमेंडेशन वैसे इसका 4-5 बॉडीज से आया। राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, बीच में एक आएगा मुदलियर कमीशन, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और इसी का प्रोग्राम ऑफ एक्शन था 1992, ठीक है। डाइट बना किसकी रिकमेंडेशन पे? अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो NEP की रिकमेंडेशन पे। NEP 1986 कौन से ईयर में बना ये? इम्प्लीमेंट कौन से में हुआ? 1988 में बना। सेशन कौन सा था हमारा? 1987-88, ठीक है। 1988 में DIETs बनने स्टार्ट हो गए थ्रू आउट इंडिया। ये हमने मेनली इसका पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसका जो प्रिंसिपल होता है कंसर्न स्कूल का, डाइट का, वो दोनों चीज़ें हेड करता है, एकेडमिक ब्रांच भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच भी। एकेडमिक ब्रांच में हायरार्की कैसे काम करती है? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है? आई थिंक सेक्रेटरी होता है, और इसके नीचे हाँ सेक्रेटरी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अरे एक मिनट रुको, हाँ सुपरिटेंडेंट और फिर अकाउंटेंट और फिर स्टेनोग्राफर, ठीक है। अकाउंटेंट भूल रहे थे हम, हाँ सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी हायरार्की होती है। और हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। 33 डाइट्स हैं राजस्थान में, नोडल एजेंसी RSCRT है, ठीक है। हाँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने एक बुक रिलीज़ की है, पिंक गाइड बुक, जो किस चीज़ से रिलेटेड है? प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डाइट जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम इसके देख लेते हैं
हाँ, इसकी जो काउंसिल है, ये कमेटी है DDMC, इसमें 12 मेंबर्स हैं। इसके चेयरमैन होते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न स्कूल और इसके सेक्रेटरी होती है सीनियर लेक्चरर ऑफ कंसर्न स्कूल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके डिवीजन। डाइट की कितने डिवीजन है तो पूछेगा हर कोई आपसे। 7 डिवीजन है। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट 5, 6, 7, 8। इससे पहले स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ा था, उसके हमने 5 ही पढ़ी थी मेनली। तो डाइट की कितनी है? 7। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि 7 डेज़ में हमें डेली 7 टाइप्स ऑफ डाइट्स ट्राई करनी चाहिए, अलग अलग तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो आपको याद रहेगा ये कि 7 है, क्योंकि सबकी अलग अलग याद करनी है हमें। ठीक है, ऐसे। तो पहला है इसका डिवीजन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन डिवीजन जो क्या कराता है? BSTC का कोड, DEL DED का कोर्स ये कराता है। ठीक है, RSCRT इनका करिकुलम डिसाइड करती है, क्योंकि इसकी नोडल बॉडी जो इसके ऊपर काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी बॉडी कौन सी है? RSCRT है। ठीक है, BSTC में क्या कंटेंट पढ़ाना है वो कौन डिसाइड करता है? RSCRT। ठीक है, BSTC कौन कराता है? डाइट कराता है। DL DED के कोर्सेज कराता है ये। तो ये तो हो गया प्री सर्विस। दूसरा इसका डिवीजन है प्लानिंग और मैनेजमेंट डिवीजन। तो क्वेश्चन आएगा, जैसे डाइट को हमने पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने डाइट को क्या कहा है, किस टाइटल दिया है इसको? डाइट को कौन सा टाइटल दिया है? लाइट हाउस का टाइटल दिया है। ठीक है, अब डाइट का जो प्लानिंग और मैनेजमेंट डिवीजन है, इसको जो है पाइवट ऑफ ऑल डिसीजंस ऑफ डाइट माना जाता है। मतलब ये सेंटर पॉइंट है जो इसके 7 डिविजन्स है उनका। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट डिवीजन। ठीक है, तो सारे सेंटर्स की जो धुरी है, सेंटर पॉइंट है जो इसके 7 डिविजन्स है, वो कौन सा है? वो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिवीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डिविजन्स ऑफ डाइट का सेंटर पॉइंट किसको माना जाता है? तो PMD को माना जाता है। ठीक है, ये क्या करती है? एजुकेशनल डेटा कलेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, और इसको RSCRT को भेजती है। इसका ये काम है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिवीजन का। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना एजुकेशन वाला, SCRT को भेजना। एनुअल कैलेंडर अप्रूव्ड कराती है ये प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी से। ठीक है, जो भी इसका एनुअल कैलेंडर होता है वो। टीचर्स के प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जो समग्र शिक्षा अभियान है उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, वो भी ये कराती है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सारे जो कमेटीज़ हैं, जैसे प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है इसकी, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी है, डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी जो हमने पढ़ा DDMC, जिसके चेयरमैन भी पढ़ा हमने और सेक्रेटरी कौन होते हैं वो भी पढ़ा। ठीक है, तो इन सब के साथ मिलके काम करना, मीटिंग्स कराना इनकी, और असिस्टेंस प्रोवाइड कराना इसके एजुकेशन ऑफिसर्स को। तो वो सारा काम कौन करती है? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिवीजन देखता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशनल डेटा कलेक्ट करेगी, SCRT को भेजेगी, एनुअल कैलेंडर अप्रूव करा के रखेगी, टीचर्स का प्रोफाइल बना के रखेगी, समग्र शिक्षा अभियान के ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज कराएगी। और जो इसकी दूसरी कमेटीज़ हैं, प्रोग्राम एडवाइजरी, लाइब्रेरी एडवाइजरी और DDMC, उनकी मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना और जो भी माइन्यूट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखना। तो वो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिवीजन काम करती। अब एक पहली डिवीजन हमने पढ़ा था प्री सर्विस एजुकेशन डिवीजन। थर्ड है ये इन सर्विस प्रोग्राम्स फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन डिवीजन। इतना बड़ा आप इसको ध्यान कैसे रखोगे? इन सर्विस से ध्यान रखोगे। एक प्री सर्विस है, एक इन सर्विस है। बाकी आगे का प्रोग्राम्स फील्ड इंटरेक्शन, ठीक है, एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन डिवीजन, यही नाम है इसका। ठीक है, इसका काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट का एनुअल कैलेंडर प्रिपेयर करती है। ठीक है, प्लानिंग मैनेजमेंट कमीशन जो डिवीजन थी उसका काम क्या था? जो एनुअल कैलेंडर है उसको अप्रूव कराना। ठीक है, और ये उसको तैयार करती है। तैयार ये करेगी, अप्रूव कौन कराएगा? PMD कराएगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग देती है इन सर्विस टीचर्स को, सब्जेक्ट बेस्ड, थीम बेस्ड। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए काम करती है। करिकुलम बेस्ड ट्रेनिंग देती है लैंग्वेज की, जनरल साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, एनुअल प्लान बनाती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, और क्वार्टरली मीटिंग कराती है एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स की, टाइम टू टाइम। अलग अलग एजेंसीज़ में अगर कोई भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार मीटिंग कराती है। ठीक है, तो इन सर्विस डिवीजन का ये काम है। ठीक है,
इसके बाद फोर्थ डिवीजन है करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन, CMDE, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखो, CMDE, करिकुलम मटेरियल डेवलप करना और उसको इवेलुएट करना। ये रिव्यू करती है करिकुलम को, नई बुक्स को, ट्रेनिंग देती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग एक्शन प्लान के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बनाएगी, क्वेश्चन पेपर बनाएगी, वर्कशीट बनाने का काम करती है। दूसरा क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब अगर ग्रुप में टीचर्स को ट्रेनिंग देती है तो उसके लिए KRP अपॉइंट करती है, ये की रिसोर्स पर्सन, कौन ट्रेनिंग देगा वो ये अपॉइंट करेगी। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ग्रुप ये तैयार करती है, ठीक है। तो ये काम किसका है, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन डिवीजन का, ठीक है। तो नाम से भी समझ में आ जाता है वैसे तो इसके जो मेन फंक्शन है, करिकुलम बनाएगी, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वगैरह करेगी करिकुलम को लेके, क्वेश्चन बैंक बनाना, KRP अपॉइंट करना, ये सारे इसके काम हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है DRU, फिफ्थ डिवीजन का नाम है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, DRU, ठीक है। इसका काम है ओवरव्यू द प्रोग्राम्स टू कनेक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एजुकेशन, मतलब ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काम कर रही है, तो छोटे बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ना कि वो पढ़ें, स्कूल ज्वाइन करें, ठीक है, तो वो काम करती है ये, ठीक है। अवेयरनेस फैलाना पेरेंट्स के अंदर कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो वो काम भी करती है। अब इसमें जो काम आ जाएंगे ना डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में, जो इसका मेन काम है प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग देना, उसके हटके जो काम है वो सारे काम ये करती है, ऐसे याद रखो। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, ये हर रिसोर्स में डिस्ट्रिक्ट के जहाँ से इसको लगता है कि एजुकेशन के फील्ड में काम हो सकता है वो काम ये करती है, ठीक है। तो जितने सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो सारे DRU करेगी। तो इसमें मेन एजुकेशन वाला नहीं मिलेगा आपको, टीचिंग वाला नहीं मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड, लेकिन इसमें अदर फंक्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कनेक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड तो नहीं है ये, मतलब बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना, अवेयरनेस फैलाना पेरेंट्स में, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, ठीक है। ट्रेनिंग बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड लिटरेसी, पॉपुलेशन के बारे में समझाना लोगों को, लिटरेसी की वैल्यू बताना, वुमेन एम्पावरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हेल्थ अवेयरनेस, रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, एड्स इंफॉर्मेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फिटिसाइड ना हो, ठीक है, अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और आंगनवाड़ी सेंटर्स को ऑब्जर्व करना, सपोर्ट प्रोवाइड। तो सारे इसको सीधा सीधा ऐसे याद करो, ट्रेनिंग से हटके जो बाकी सारे फंक्शंस हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे वुमेन हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे डिजास्टर हो, कुछ भी हो, इसका एक तरीका याद करने का ये है, ठीक है। तो वो सारे आ जाएंगे। इसके बाद सिंपल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिवीजन, ठीक है। इसका काम क्या है, जो प्रोग्राम RSCRT की अजमेर डिवीज़न प्रिपेयर करती है, प्रोग्राम्स प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये करती है। RSCRT की अजमेर डिवीज़न ने जो प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिवीज़न करती है, डाइट की, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ई-लर्निंग मटेरियल बांटना, ट्रेनिंग करवाना, ठीक है, एजुसेट से रिलेटेड, एजुकेशन सैटेलाइट को यूज़ करके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। जैसे एजुसेट का हमने एक वो चैनल पढ़ा था, PM ई-विद्या चैनल्स पढ़े थे हमने, राजस्थान में कौन कौन से नंबर के चैनल्स हैं, SCRT में ही पढ़े थे वो हमने, ठीक है। तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कराना, वो काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये देखेंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस डिसीजन है, ये डिवीजन है, ये किस पे काम करती है, मॉरल एजुकेशन पे, एजुकेशन ऑफ लाइफ वैल्यूज़, कम्युनिटी सर्विसेज कराना, तो ये इस तरह के काम करती है, ठीक है। तो इसके आपको देखो कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, एक तो डाइट का DRU है, एक इसकी DDMC है, ठीक है, तो ये पता होने चाहिए, एक CMDE, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स मतलब आपको पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाएगा DDMC इज़ रिलेटेड टू डाइट, SCRT, BACR ऐसे करके, CDME इज़ रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। DRU किससे रिलेटेड है, कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, या क्या पूछेंगे, इनकी फुल फॉर्म पूछेंगे, ठीक है, CDME की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो CMDE की करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेलुएशन, तो हमें इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो बस ये हमारा डाइट हो गया, इतना सही है, छोटा सा ही। अब इसके देखो क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ, देखते हैं कितने बनते हैं। प्राइमरी फंक्शन डाइट का क्या है, पढ़ के बताओ।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसका आंसर भी ध्यान से देना। हाँ, गुड, वेरी गुड, सही आंसर। आपका क्या होगा प्रिया इसका आंसर? क्योंकि उसने फंक्शंस नहीं पूछा, फंक्शन तो सारे ही हैं एक तरीके से, बट ये भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं मेंटेन करती है ना, एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं बनाती, रिसर्च चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेती, लेकिन प्राइमरी फंक्शन है ऑप्शन नंबर 3 इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऐसे इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। टीचर ट्रेनिंग। हाँ प्रिया, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो NPE हो जाता है ये, अच्छा, अदरवाइज NEP बोलते हैं इसको। मतलब की फंक्शन पूछा उसने, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वाला आएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब ऐसे तो इसकी एक ब्रांच है जो करिकुलम से रिलेटेड है, बट ये की फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसकी फुल फॉर्म बता दो। हाँ, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये, जैसे मैंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स लिख रखा है तो वो भी दे सकते हैं आपको ऑप्शन में डाल के, तो ध्यान से पढ़ना कि दिया क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद ये इसका बताऊँ, हाँ प्रिया, आपका क्या होगा इसका आंसर? प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है जो ये काम नहीं करती डाइट? तो ऑब्वियसली ये स्कूल मैनेज तो नहीं करती है, ठीक है, हमने कहीं पे पढ़ा भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब इसका आंसर बताऊं। C बताया आपने पिछले क्वेश्चन का, C नहीं आएगा, D आएगा। रिसर्च फिर भी थोड़ा बहुत करेगी, स्कूल मैनेज तो बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। रिसर्च फिर भी इसका सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है प्रिया। हाँ, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर D होगा। स्कूल नहीं चलाती है, स्कूल को मैनेज नहीं करती, स्कूल की प्रिंसिपल नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे। अब इसका बताओ। वैसे तो ये होना चाहिए, तो और भी हो सकता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे उसने एक रोल नहीं पूछा, उसने पूछा क्रूशियल रोल इन किस चीज़ में प्ले करते, ऑल आएगा इसका आंसर। एजुकेशन रिलेटेड भी काम करती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को इम्प्लीमेंट ही कर रही है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम टीचर्स के लिए कराती है BSTC, और वो DEL DED वाले जो कोर्सेज होते हैं वो भी कराती है, तो सब में क्रूशियल रोल तो है ही इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा D। A नहीं आएगा। प्रिया, क्या हो गया आज आज सारे गलत हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगर वो लिखता ना कि एक की फंक्शन पूछता तब हम A करके आते, लेकिन ये बाकी काम भी करती है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे D आएगा। रोल इसका सब चीज़ों में है, तीनों ही चीज़ों में है इसका रोल, ठीक है प्रिया, क्लियर है? इनको नहीं तो याद कर लेना, हाँ एक बार पढ़ोगे तो हो जाएंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है। डाइट्स आ जाएगा, प्राइमरी और एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में 8th क्लास तो नहीं आती, प्राइमरी में 1 to 5 ऐसा तो नहीं है, 8th आती हो शायद से, है ना? हाँ 6 to 8। प्राइमरी इज़ 1st to 5, एलिमेंट्री इज़ 6 to 8, है ना? हाँ, तो इसको करेक्ट कर लेना, मैंने 5th बोला है, लेकिन हाँ एलिमेंट्री मतलब 8th तक, तो डाइट हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। अब इसका आंसर बताऊँ। अच्छा, मैंने
क्लास कहाँ गई हमारी? एलिमेंट्री 6 to 8, ठीक है। प्रिया इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना किसका आंसर बता रहे हो। पढ़ के करो आराम से, सोच के। लास्ट वाला नहीं, सेकेंडरी स्कूल का तो कुछ भी नहीं करती ना, सी तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। सी हमारा यहाँ से निकल जाएगा, सेकेंडरी के लिए कुछ नहीं करती। हाँ, ई तो सब में, ई का कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो प्रिया आ रहा है आंसर आपसे? ऐसे ही फंसाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। स्टेट वाला होता है, डिस्ट्रिक्ट वाला होता हाँ, तो ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करती है, है, स्टेट वाला बी भी नहीं होगा। बी भी नहीं होगा। हाँ, तो अब आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये इसमें मतलब बिटवीन द लाइंस पढ़ना है थोड़ा सा, स्टेट और सेकेंडरी की वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। स्टेट लेवल का तो ये जो भी काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही करती है, ठीक है। प्रिया क्लियर है? ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन किस वजह से गलत हुए हैं कि यहाँ पे तो स्टेट करिकुलम लिखा है, स्टेट से रिलेटेड ये कुछ भी काम नहीं करती, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करती है। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल लिखा है, सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड कोई काम नहीं करती, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग, कम्युनिटी लिंकेज तो बनाती है, रिसर्च भी करती है, ट्रेनिंग भी मॉड्यूल भी बनाती है, ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराती है। अब अगला क्वेश्चन बताओ। डाइट आएगा। लाइट हाउस किसने कहा है इसको? ये भी तो पूछ लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लाइट हाउस कहा है, ठीक है। पिंक बुक किस चीज़ से रिलेटेड है? वो तो कन्वर्ट होकर एजुकेशन। हाँ हाँ वही, हाँ। HRD लिख लो या एजुकेशन, कुछ भी लिख लो ओब्लिक करके, ठीक है। इसके बाद है हमारा पिंक बुक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रेनिंग, हाँ, ठीक है प्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंक बुक किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रेनिंग वाली सारी गाइडलाइंस इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताओ। अब क्वेश्चन ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हाँ, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा कि किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया, वो ये रिकमेंडेशन में तो सारे ही आ जाएंगे फिर तो। इसके पहले आए। हाँ, ये पूछ रहे हैं किसके बाद बना, तो एजुकेशन पॉलिसी 86 के बाद तुरंत बना है 1988 पे। ये सारे काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, इस वजह से। इसमें कोठारी कमीशन 64, 66, राधाकृष्णन 48, 49, मुदलियर 52 में आया ऐसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारा डाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको IASC और बाकी जो रहते हैं हमारे वो करेंगे हम, ठीक है प्रिया। तो आज वाली क्लास देख लेना, बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं लाइव, ठीक है। तो टेस्ट मेरे को बनाना पड़ेगा। कहीं सोचो क्लास ओवर हो गई, ठीक है। मैं आपका टेस्ट लूँगी, एक तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का, ठीक है। 1-2 दिन में टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आप लोग ऑनलाइन दोगे। दूसरा, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हम कर चुके हैं अभी तक, उसमें आ गए हमारे SCERT, BSER, राजस्थान ये स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड और DIET और IASC भी मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। तो इन सब का एक टेस्ट होगा और गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो इनके टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लो, कोशिश करूँगी संडे को अपलोड कर दूँ, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बता दूंगी, जब भी क्लास होगी आपको मैसेज तो आ ही जाएगा सबको। और प्लीज़ कोशिश करा करो लाइव अटेंड करने की, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए, ठीक है। चलो बस इतना ही, और बाकी रिकॉर्डिंग देखो और तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। अब मैं टेस्ट लिया करूँगी आपका, वीक में एक टेस्ट, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी वीक में एक टेस्ट ज़रूर हो आपका, जो भी हम पढ़ें, ठीक है। हाँ, आज होगी क्लास, IASC तो करा दूँगी आज ही, ठीक है। IASC तो करा दूँगी आज ही, हाँ। उसकी आधे घंटे की एक क्लास और लगा लेंगे, ठीक है। वो भी छोटा ही टॉपिक है, थोड़ा ब्रेक लेके वो भी करा दूँगी, ठीक है। चलो, और कोई डाउट तो नहीं है? चलो, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है। हाँ, ओके, बाय, टेक केयर।